द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में स्ट्रांग रूम में कोई बहुत बड़ा खेल हुआ? क्या ईवीएम की हेराफेरी हुई? इस संबंध में सोशल मीडिया पर महमूद प्राचा ने कुछ वीडियो फुटेज पब्लिश किए हैं। कहा जा रहा है कि यह चुनाव आयोग ने उन्हें खुद प्रोवाइड कराया है ताकि वो देख समझ सकें कि यहाँ पर कोई खेल तो नहीं। महमूद प्राचा ने खुद रामपुर से चुनाव लड़ा था ताकि एक कैंडिडेट के रूप में चुनाव की बारीकियों को समझ सकें और इस पूरे खेल को समझ सकें क्या वाकई में स्ट्रांग रूम में ईवीएम की हेराफेरी की जा सकती है। फिर जो उन्हें ईवीएम फुटेज हाथ लगे, जिस तरीके से स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा जाता है, फिर उसे सील किया जाता है, तो इनका दावा है कि उस प्रक्रिया को कई बार दोहराने की कोशिश हुई है। मतलब ईवीएम रखे गए, ईवीएम निकाले गए, ईवीएम फिर रखे गए। तो इन्हें लगता है कि ईवीएम की हेराफेरी की गई है, बदला बदली की गई है। इसके कुछ फुटेज उन्होंने दिखाए हैं। हम दोनों फुटेज आपके सामने रखना चाहेंगे। जो कि एक फुटेज जो हमारे पास दिखाई पड़ रहा है, जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। ये 29/2/2024 का लग रहा है या 28 डेट क्लियर नहीं है। 10 बजे के बाद का फुटेज दिखाई पड़ता है और इसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग ईवीएम को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस फुटेज को जब मैं देख रहा था तो यह करीब करीब 55-56 सेकंड के बाद दिखाई पड़ता है कि इस फुटेज में कोई आदमी आता है और स्ट्रांग रूम से ईवीएम के महत्वपूर्ण यूनिट्स को बाहर निकाल लेता है और फिर इसे लॉक कर देता है। आप भी अपने स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये 55-56 सेकंड से बेसिकली यह चीजें आपको दिख जाएंगी और इसमें यह जो पार्ट 2 का वीडियो है उसी में दिखाने की कोशिश है। और फिर इसमें लॉक लगा दिया जाता है। जो बगल में जैकेट पहने व्यक्ति है, इसका काम सील लगाना भी है, वो भी आपको आगे के फुटेज में दिखेगा। अब बाकी ये लोग इसे लेकर चले जाते हैं। हालांकि द लाइव टीवी इस चीज की पुष्टि नहीं करता है कि ये प्रक्रिया क्या है, क्यों इसमें से ईवीएम भीतर से निकाले गए और फिर क्या हुआ, क्योंकि ये जो सील लगाने वाले व्यक्ति हैं ये बाद में दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि स्ट्रांग रूम से ही पहले ईवीएम निकलकर वहां पोलिंग बूथ पर जाते होंगे और फिर स्ट्रांग रूम में रखाते होंगे। कोई यह भी प्रक्रिया होगी। हालांकि उन्होंने कुछ मैनुअल्स भी लोगों के बीच रख दिए हैं महमूद प्राचा ने, और इन्होंने नीलू व्यास जी के सामने इंटरव्यू के दौरान यह दावा भी किया है कि जो यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है, ईवीएम की हेराफेरी हो रही है। इन्होंने जो वीडियो फुटेज जारी किया, इस वीडियो फुटेज के संदर्भ में उनका लिखना भी यही है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ फुटेज ऑफ इलेक्शंस 2024 प्रोवाइडेड टू मी बाय ECI फॉर द वर्ल्ड टू सी एंड जज हाउ सेफ आर द इलेक्शंस बाय ईवीएम। ईवीएम के जरिए अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो यह कितना सेफ है। तो महमूद प्राचा का दावा क्या है कि पहले ईवीएम निकाल लिए गए, फिर ईवीएम रख दिए गए, तो यह ईवीएम की हेराफेरी है। इसके दूसरे फुटेज को तो आपने देखा। तीसरा फुटेज दिखाते इसमें उन्होंने 2 विंडो में बताने की कोशिश की है कि वही बंदा जो सील लगाता है ताले पर लॉक होने के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर, वो खड़ा है। नीचे फुटेज में देखेंगे वो वहां पर खड़ा होकर के सील लगाने की कोशिश करता है, लगा भी रहा है, और फिर वो कभी अंदर कभी बाहर किसी गलियारे में घुसता है। ना जाने वहां क्या हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर के वीडियो में जब आएंगे, जो इन्होंने महमूद प्राचा ने पार्ट 3 का वीडियो दिखाया है, इस वीडियो में ऊपर का जो हिस्सा है इसमें भी अगर आप आ जाते हैं सीधे आगे बढ़ते हुए 50-52 सेकंड के आसपास से अगर आप देखेंगे तो इसमें दिखता है कि कुछ लोग फिर वही ईवीएम और उसके अलग अलग यूनिट्स को भीतर जाकर रख आते हैं और फिर ताला लगा दिया जाता है और वह व्यक्ति सील लिए खड़ा रहता है ताकि लॉक पर सील लगा सके। लेकिन क्या यहाँ पर सील की हेराफेरी हो रही है? क्या यहाँ पर ताला में कुछ न कुछ खेल किया जा रहा है? तस्वीरों से, वीडियो से यह चीजें समझ पाना बहुत मुश्किल है और इसे किस एंगल से महमूद प्राचा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बहुत देर तक इस पर वीडियो पर दिमाग लगाने की कोशिश की। मुझे क्लियरली कुछ समझ नहीं आया कि ये साबित कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई हेराफेरी है या क्या है। लेकिन जो आशंकाएं ईवीएम को लेकर हैं
उस पर इन्होंने जो दावा किया है, अब महमूद प्राचा जी अगर खुद स्पष्टीकरण देते हुए वीडियो नरेट करते हुए एक वीडियो बनाए तो फिर क्लियर हो कि भाई ये लोग जज तो कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसमें कहाँ गड़बड़ी है, क्या खेल है, इन्हें और अच्छे से समझाने की जरूरत है। जो वीडियो फुटेज आप देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों वीडियो क्लिप में बस मैं 2 पॉइंट को समझ पाया हूं कि एक में वो दिखाई पड़ता है कि जो पार्ट 2 में हमने देखा, ईवीएम मशीनें लेकर कोई अंदर से बाहर निकल जाता है और फिर ताला लगा दिया जाता है और उस वक्त सील लगाने का फुटेज उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब इन्होंने पार्ट 3 जारी किया है तो पार्ट 3 में उन्होंने 2 विंडो में समझाने की कोशिश की है। सील लगाने के लिए खड़ा बंदा नीचे के फुटेज में दिखाई पड़ता है, वो बहुत देर तक ताला लगा रहा है, शायद वीडियो को स्लो मोशन में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है उसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि लोग जो है उसमें अंदर जाकर ईवीएम रख देते हैं और उनके मशीनों को रख देते हैं। तो यह क्या खेल है, टेक्निकली समझ पाना बहुत आसान नहीं है, तो फिर भी टेक्निकली इन फुटेज को दिखा देना जरूरी है ताकि आप भी जज कर सकें, क्योंकि इनका कहना है कि पूरी दुनिया जज करे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। खैर, अब हम महमूद प्राचा जी के उस हिस्से पर आते हैं जहां पर वो नीलू व्यास जी को इंटरव्यू दे रहे हैं। जिस वीडियो क्लिप को दीप अग्रवाल ने शेयर जब किया तो महमूद प्राचा ने भी उसे रिट्वीट किया। ये वही महमूद प्राचा है जो रामपुर से चुनाव लड़कर पता लगाना चाहते थे कि इस चुनाव में किस तरीके की धांधली ईवीएम के जरिए की जा सकती है। दीप अग्रवाल ने उनके वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए जो लिखा है, पहले वो देख लेते हैं, फिर इनके सीधे बातों को भी सुना देंगे। बिग ब्रेकिंग एंड शॉकिंग न्यूज, ईवीएम पर एडवोकेट महमूद प्राचा का बहुत बड़ा खुलासा। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हमें ईवीएम स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। फुटेज देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे ईवीएम बदली जा रही है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अब इसमें नीलू व्यास के सामने वो जो कह रहे हैं कि ईवीएम की हेराफेरी हो रही है, जरा इस हिस्से को आप खुद सुन लीजिए। लेकिन मुझे खुद धक्का लग गया कि किस प्रकार से स्ट्रांग रूम खोल के ईवीएम की मशीनें निकाली जा रही हैं और रखी जा रही हैं, किस प्रकार से स्ट्रांग रूम की सील तोड़ी जा रही है नहीं तो और जो उसको आपके दोबारा पास लगाया जा रहा है। प्राचा, जो ये आपके सब पास चीजें चुनाव आयोग की जो मैं ये पूछ रही थी कि आपको जो वीडियोग्राफी रामपुर की मिली है, क्या उसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रांग रूम में को खोला गया, वहां का जो मशीन्स है वो चेंज की गई? एक बार नहीं, बार बार की गई। एक बार नहीं, बार बार। ये चुनाव आयोग ने जो वीडियो दी हमें, सीसीटीवी फुटेज दी है, उसकी बात बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। अच्छा, तो ये एक सबसे छोटा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके अलावा भी सैकड़ों किस्म की कानून तोड़े गए हैं, कानून का उल्लंघन किया गया है। तो सुन लिया आपने किस तरीके से ये दावा कर रहे हैं और इस दावे में कितना दम है, यह जांच का विषय हमेशा से है। अब चुनाव आयोग इस पर सफाई दे कि महमूद प्राचा क्या कहना चाह रहे हैं और वास्तविकता क्या है। महमूद प्राचा ने दीप अग्रवाल के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी कि अगर ईवीएम और ईसीआई के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का नजर न आने वाला चेहरा देखना है तो यह देखें, अब मैंने एक्स पर वीडियो भी जारी करना शुरू कर दिया है। If you want to see the hidden face of some corrupt officials of Election Commission and EVM, then see this. Now have started releasing the footage on X. अब इन वीडियो फुटेज को देखने के बाद क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की संभावना है, गुंजाइश है? मामला जो भी हो, अगर इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया जा रहा है और जो वीडियो मैंने देखा, मैंने समझा, उसमें बस मुझे इतनी ही बातें समझ में आई हैं कि पार्ट 2 के वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग ईवीएम लेकर अंदर से बाहर निकलते हैं, तब उसमें सील लगाने की कोई बात सामने नहीं आती है। लेकिन जब वो तीसरा पार्ट शेयर करते हैं 2 विंडो में, तो उसमें दिखाई पड़ता है कि एक सील लगाने वाला व्यक्ति खड़ा भी है और ईवीएम रखने के बाद सील लगा दिया जाता है। इसमें क्या गड़बड़ी है, यह मुझे अभी क्लियरली समझ नहीं आया, लेकिन इनका दावा है, इस वजह से इनके बयान को भी हमने इसमें जोड़ दिया है। फिलहाल सच आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।